हेलो नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी मैथ का बुक है 10 का, जिसमें कि पार्ट 2 का है। पार्ट 1 में एक में जो 3 हिसाब है तीनों बता दिए थे और 2 का सिर्फ बताए थे। अभी 3, 4 और 5 का बताएंगे। तो 3 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 3 का हिसाब यहाँ से पढ़िए। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी, यहाँ देखिए, एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। इतना लंबा तगड़ा हिसाब लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। इसमें करना क्या है, मेन पॉइंट यहाँ पकड़ना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या निकाले। क्या करना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालना है। बस इसी समझिए। अब आइए कॉपी पर देखते हैं, किताब को हटा देते हैं। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या, जब बात आ गया अधिकतम, क्या आ गया, अधिकतम। देखिए HCF बताए थे कल, इसका फुल फॉर्म भी बताए थे, फिर से देख लीजिए। तो H मतलब होता है हाईएस्ट, C से कॉमन, F से फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है अधिकतम, जिसमें अधिकतम उभयनिष्ठ हो, अधिकतम कॉमन हो, वही होता है। तो इसमें भी पूछ रहा है कि अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या निकाल लीजिए। मतलब इसमें निकल जाएगा HCF, मतलब महत्तम निकलेगा। तो 2 संख्या दिया हुआ है, 616 और 32। तो जब 2 संख्या रहेगा तो दोनों में से एक को मान, अगर यूक्लिड विभाजन विधि से बनाते हैं तो बड़ी संख्या को A मानेंगे, बड़ी संख्या को A मानेंगे और छोटी संख्या को B मानेंगे। तो B बराबर 32 और इस तरह भाग देंगे, जैसे बच्चा हम बनाते थे सेम उसी तरह। 32 गुना 2 64 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा तो एक बार में लगाएंगे तो 32। तो एक पैसा लेंगे, 11 से 2 घटाई 9, ये बच गया 5, 5 में 3 घटा 2 तो 29, यहाँ बच गया 6। तो 9 बार में लगा के देखते हैं तो 32 गुना 9, 9 गुना 2 18 के 8, बाकी 1, 9 27 1 28, 288, यहाँ 296 तो लग जाएगा 9 बार में 288। अब घटाएंगे तो एक पैसा लिया 18, 18 में से 8 घटे तो 8, ये बच गया, ये 8 बच गया, 8 में से 8 जीरो, इसका भी जीरो, तो 8 बचा सिर्फ। यहाँ 32, 8 चौके 32, खत्म, आंसर हो गया 8। अब यहाँ उस तरह बनाएंगे। यहाँ बोल नहीं रहा है कि मतलब यूक्लिड विभाजन से ही बनाना है, लेकिन वही इसमें चैप्टर में था तो वही बना दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। A बराबर BQ प्लस R, A किसको माने हैं 600, 616 बराबर, देखिए जब यहाँ आइए, जब यहाँ A इसको माने हैं तो B और Q और शेष जो बचा वो R होगा। 32, 19 और 8, 32, 19 और 8, तो 32 गुना 19 जोड़ R मतलब 8। और फिर ये जो आगे जो रहता है उसको यहाँ लिखेंगे, A मानेंगे बराबर। देखिए यहाँ इससे हुआ एक टर्म में, यहाँ उसके बाद ये जो बीच में रहेगा उसको A मानेंगे। पहला बीच में ये था, भाग लग रहा था, दूसरा में यहाँ ये 32 है तो 32 A हुआ। तो उसके स्थान B का स्थान पर 8 होगा, Q 4 होगा और ये 0 होगा। तो 8 गुना 4 प्लस 0, जब लास्ट में 0 बच जाएगा उसका जो पहला अंक होगा वही आंसर होता है। तो HCF बराबर कितना हो गया 8। यही जो है अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8। तो स्तंभों की संख्या 8 हो गया, जिसमें कि आर्मी परेड कर सकता है, मार्च कर सकता है। बस कुछ नहीं था इसमें, एक पॉइंट पकड़ना था कि
अधिकतम स्तंभों की संख्या निकालना। अधिकतम का बात आया तो एचसीएफ बनेगा। एचसीएफ निकाल दिए, दोनों अंक 8 आया तो यही लास्ट में लिख देंगे। अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या 8, बस आंसर हो गया। देखिए 3 नंबर का फिर से एक बार दिखा देते हैं। यहाँ शुरू है, यहाँ से ऊपर से समझाए थे, देखिए। चलिए अब 4 नंबर में चलते हैं। देखिए 4 और 5 नंबर कुछ अजीब तरह से है, और 4 5 बहुत कम, मिनिमम समझिए नए के बराबर ही प्रश्न पूछता है, और बहुत सारे टीचर बताते भी नहीं है। हालांकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं भी बताते, लेकिन हम बता देते हैं इस दोनों को भी। 4 नंबर में देखिए क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हिसाब यहीं खत्म हो गया, लेकिन देखिए संकेत क्या दिया है। यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q, 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग निकालिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। संकेत दिया है। चलिए अब बनाते हैं। इसमें क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग, परिमिका का प्रयोग करना। यूक्लिड विभाजन परिमिका वही होता है, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष, a बराबर bq+r, उसका यूज करना है। तो आइए आपको चलते हैं, किताब हटा देते हैं। तो इसमें जो है यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाना है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो धनात्मक पूर्णांक मानना है, तो माना कि एक धनात्मक पूर्णांक है। हालांकि संकेत में बोला है x मानने, लेकिन वो जरूरी नहीं है सेम टू सेम बनाना। वो हेल्प दिया है इस तरह करना है, लेकिन एग्जाम में संकेत नहीं दिया हुआ रहता है कैसे बनाना है। तो बनाना तो अपने हिसाब से है, तो अपने हिसाब की तरह उसको मानेंगे। तो माना कि ये एक धनात्मक पूर्णांक है। अब आगे चलिए, हिसाब में क्या कर रहा है देखिए। यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये जो है देखिए, यहाँ रफ में लिखिए तो समझ में आएगा। 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखिए यहाँ जो है पहले q मतलब bq+r जो होता है, bq+r जो होता है, r होता है, bq+r जो होता है उसी रूप में यहाँ दे दिया है। b के जगह 3 दिया है और q की जगह पे अब केवल m कर दिया है, और r के जगह पे जो शेष बचेगा वो दिया हुआ है। ठीक, तो यही रूप में है bq+r, तो उसीलिए यहाँ a माने हैं। तो a जब माने हैं तो a क्या होता है, a भाज होता है। मतलब भाज को एक धनात्मक पूर्णांक मान लिए हैं, तो b कितना होगा, तो b बराबर, देखिए यहाँ जो दिया हो उसी के अकॉर्डिंग क्या साबित करना है, 3m+1 देखिए b की जगह क्या है, b की जगह 3 है, b की जगह 3 है, q की जगह पर m है, और r की जगह पर यहाँ 0 है। मतलब कुछ नहीं है, r की जगह पर 0 है, r की जगह पर 1 है, ऐसा कुछ है। तो अभी r को छोड़िए, अभी b का मान देखिए, b का मान 3 है, यहाँ से पता चला। तो b बराबर 3। b क्या होता है,
बी होता है भाजक, बी जब बी 3 है तो आर, तो लिखिए तो आर का संभव मौन बराबर 0, 1, 2, कोमा कोमा नहीं देना है, 0, 1, 2, बस यही होगा। देखिए कैसे पता चला आर का मान यही होगा। देखो माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, तब बी बराबर 3, बी बराबर 3 कहाँ से आया, 3m इंटू 3m+1 जो है वहाँ से ए बी क्यू प्लस आर के रूप का है, तो वहाँ बी के स्थान पर 3 था, तो वहीं से 3 लिए। 3 मतलब भाजक होता है, भाजक, और आर मतलब शेष होता है, शेष जो है भाजक से हमेशा कम होता है। वो वाला कंडीशन लिख लीजिए, 0 लेस देन इक्वल आर बड़ा ये बी, इसी के आधार पर वो लिखे हैं। मतलब आर का मान जो शेष का मान जो है वो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से हमेशा छोटा होता है। तो बी 3 है तो 3 से भाजक से छोटा ही हमेशा शेष रहेगा, 3 है 3 से छोटा ही रहेगा, या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता। 3 ही मान सब संभव है, जो कि तीनों लिख लिए। ठीक, अब आगे यूक्लिड विभाजन का यूज करना है, तो लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको हिंदी में बोलेंगे भाज बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, वही है, यही होता है। हाँ, तो आर बराबर, आर का मान तो संभव क्या है, 0, 1, 0, 1, 2, तो 0, 1, 2 रखने पर, तो यही रख सकते हैं, 0, 1, 2 रखने पर तो क्या होगा, क्यू है यहाँ देखिए, बी की जगह पे क्या रखेंगे, बी की जगह पर 3 रखेंगे, बी की जगह पे 3 रखेंगे, और क्यू की जगह पे क्यू ही रखेंगे अभी, और आर की जगह पे यहाँ जो मान संभव है वो रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3q प्लस आर की जगह पहले 0 रखेंगे तो प्लस 0 कोमा, फिर 3q प्लस आर की जगह पर 1 रखेंगे कोमा, 3q प्लस आर के जगह पे 2 रखेंगे। उसके बाद तो संभव मान तो अब होगा नहीं। तो अब देखिए आगे चलिए, तो पहला अब मेरे पास 3 गो टर्म हो गया, 3q प्लस 0, तो प्लस 0 का कोई वैल्यू यहाँ नहीं है, दूसरा है 3q प्लस 1, तीसरा है 3q प्लस 2। तो पहला से अगर चलते हैं यहाँ से, तो 3q, ये जो किसके बराबर ये सब है, बी क्यू प्लस आर लिखे हैं, इसका मतलब ए के बराबर है, किसके बराबर है, ए के बराबर। तो हम यहाँ ए बराबर 3q लिखेंगे, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, प्लस 0 का कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद क्या बोला गया है, वर्ग का, तो वर्ग करना पड़ेगा सबका, तो एक तरफ वर्ग नहीं कर सकते हैं, वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ लिखना है वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, या दोनों पक्ष में वर्ग करने पर, तो इस स्क्वायर किए, इसका भी स्क्वायर करेंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए होगा बराबर 3 तिया 9 क्यू का स्क्वायर, 3 तिया 9 क्यू का स्क्वायर 9q स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर हो गया 9q स्क्वायर। हमको साबित क्या करना है, ये इधर लिख देते हैं तो याद रहेगा, हमको साबित करना है 3m 3m प्लस 1 के रूप का होता है, 3m हमको साबित करना है। तो इसमें से हमको 3 निकाल लेंगे, क्योंकि हमको 3 का ज़रूरत है, 3 कॉमन लिए एक तरह से कहा जाए तो
तो 9 से 3 निकाले तो 3 बचा, और क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर बचा। तो यहाँ देखिए 3 × 3 अगर हम 3q² की जगह पे, इसके जगह पे देखिए, इसके जगह पे हम अगर m रख देते तो 3m का रूप का हो जाएगा। तो हम इसके जगह पे m रखते हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि 3q² की जगह पे m हम कैसे रखें, तो ऐसे समझिए, इसको मान लिए 3q² बराबर m माना कि, ठीक, मान लिए कि 3q² m के बराबर है, ठीक, मान लिए। तो ये इसके रूप में हो गया, पहला ये ले लिए। अब दूसरा लेंगे। दूसरा में तो ये है 3q+1। तो अब लिखेंगे पुनः, क्या लिखना है, पुनः a बराबर 3q+1 वर्ग करना है, हिसाब में दिया हुआ है। तो दोनों तरफ या दोनों पक्ष में, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो देखिए a का वर्ग करेंगे a² हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 आ गया, देखिए 2 अंक है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो a+b का होल स्क्वायर लगेगा। आध है तो ठीक है, नहीं तो देखिए रफ में इधर देखिए a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। तो अभी इसी पर सूत्र पर हम लगाएंगे, देखिए यहाँ आइए। तो a², तो पहला इसका स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 एक जगह 3q इंटू b की जगह पर 1 तो 1, ये देखिए a² b² + 2ab। तो 3q का स्क्वायर, 3 × 9 q का स्क्वायर, तो q², 9q² हो गया प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 3 × 2 6, 6 × 1 6, 6q है तो 6q, ये हो गया। देखिए पहले साबित क्या करना था, 3m ये साबित हो गया यहाँ 3m। अब करना है 3m+1। तो हमको 3 अलग करना होगा और एक जो है, एक भी लाना है। तो एक जो आएगा उसको हम छोड़ देंगे। देखिए ये जो एक यहाँ आया है इसको छोड़ देंगे, छोड़ेंगे तो ये दोनों कॉमन लेंगे 3, तब तो कुछ होगा, तो इसको अलग करना पड़ेगा। इसको अंतिम में कर देते हैं, जिसको लिखेंगे 9q² प्लस 6q प्लस, इसको लास्ट में उतार दिए। 3 हमको बाहर करना है, क्योंकि हिसाब में जो प्रूव करना है, तो इसीलिए 3 हम बाहर किए। देखिए तो 9 में 3 लिए कॉमन, तो 3 बच गया, q² नहीं लिए थे तो ये बच गया, प्लस है तो प्लस। 6 में 3 लिए तो 2 बचा, 3 × 2 6 हो गया, q बचा हुआ है प्लस 1 हमको रखना है, क्योंकि 3m+1 पुराना है तो 1 हमको रखना है। तो अगर हम ये पूरे के लिए m रख दें तो 3m+1 नहीं हो जाएगा, हो गया। तो आप फिर दिमाग में आपके दिमाग में आ रहा होगा 3q² प्लस 2q के जगह पे m हम क्यों रखे, तो हमको पुराना था इसीलिए रखे। तो मनमाना तो ऐसे कर नहीं सकते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं। तो ऐसे बगल में लिख दो, माना कि m बराबर 3q² प्लस 2q, ये मान लिए। इधर भी बराबर मतलब m देते, इसको पहले भी लिखते तो एक ही बात होता, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो m बराबर 3q² प्लस 2q माने, क्योंकि हमको साबित करना है, उसके आधार पर हमको चलना पड़ेगा। अब यही ना बोल रहा था कि 3m या 3m+1 के रूप में होता है। देखिए 3m+1 यहाँ 3m के रूप में हो गया, तो प्रूव्ड हो गया। ठीक, एक और जो बचा है ये, इसको आगे करने का कोई ज़रूरत नहीं है, द्वितीय पद साबित करना था, प्रूव करना था, दोनों हो गया। ठीक, तो बात आप क्या लिखेंगे, तो अब प्रूव्ड हो गया, तो अब हम लिख देंगे जो कह रहा था हिसाब से हेल्प लेके। तो क्या कह रहा था, अतः
किसी अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। दर्शा दिए तो ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड लिख दिए। ठीक, एक बार पूरा हिसाब दिखा देते हैं शुरू से अंत तक। हो गया ये 4 नंबर। ठीक, अब चलिए आप 5 नंबर में चलते हैं। चलिए आप 5 नंबर का देखते हैं, जो कि इस चैप्टर 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन परमेका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। देखिए सेम क्वेश्चन ऊपर वाला जैसा है, वहाँ स्क्वायर था, मैंने वर्ग था, यहाँ क्यू है यानी घन है, बस और कुछ नहीं है। यूक्लिड विभाजन मतलब a बराबर bq+r का प्रयोग करना है और किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, इसको दर्शाना है। मतलब फिर जो है धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक को मानना पड़ेगा। तो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक मानेंगे, उसमें भी धनात्मक पूर्णांक था। और 2 नंबर में जो था, इसके पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें विषम पूर्णांक बोल रहा था, तो विषम पूर्णांक माने थे। तो हिसाब का जो डिमांड रहेगा उसके अकॉर्डिंग मानेंगे। अब किताब को हटाते हैं और बनाना चालू करते हैं कॉपी पर। देखिए 5 में है तो उसमें धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ, तो धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। लिखना है माना कि एक धनात्मक पूर्णांक है। इसको इस तरह भी मान सकते थे कि माना एक धनात्मक पूर्णांक बराबर a, या a एक धनात्मक पूर्णांक है, इसमें कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज़ है। ठीक, देखिए उसके बाद किस रूप में है 9m+1 9m+8। ये जो 9m+8 है, यह m जो है ये क्या है bq+r है। ये कैसे जाने कि bq+r है, क्योंकि यहाँ बोला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय आया उस रूप में, तो यही है। देखिए यहाँ भी वो 9m जो है bq+r के रूप में है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा 9m bq+r 3 अंक का है, यहाँ तो 9m 2 अंक का है, तो r कहाँ है? तो r 0 है, उसीलिए 0 तो लिखते ना, +0 तो लिखते नहीं है, या -0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो bq+r देखिए रफ में इस जगह लिखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। 9m, 9m+1 9m+8 ऐसा कुछ है। ये जो है जब परमिका बोल रहा है, ये क्या बोलते हैं यूक्लिड विभाजन होता ही है a बराबर bq+r। ठीक, इसको अभी ध्यान में रखिए bq+r। देखिए 3 ये इसी रूप में ही तीनों है। जैसे देखिए b का मान 9 है, q का मान m है, r का मान यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है मतलब 0 है। अब दूसरा में देखिए यहाँ b का मान 9 है, q का मान m है, r का मान 1 है। इसमें देखिए 9 का मान b का मान 9 है, q का मान m है, r का मान 8 है, तो इस रूप में है। ठीक, तो a को माने तो अब b कितना हो जाएगा, b का मान यहाँ 9 है, b ऑटोमेटिक 9 हो जाएगा। तो b बराबर 9। इसी तरह ऊपर वाला में भी हुआ था। तो b मतलब भाजक होता है, तो r का संभव मान
बराबर आर का संभव मान क्या हो सकता है? आर का संभव मान हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आर का संभव मान 0 से 8 तक हो सकता है, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 बी का मान है। क्योंकि देखिए ये वाला जो है नियम होता है 0, ऐसा जो होता है इसको गौर कीजिए, बहुत ही कम का चीज़ है। ऑब्जेक्टिव में ऐसा कोई परीक्षा नहीं है, ऐसा कभी 10th का परीक्षा नहीं हुआ बिहार बोर्ड जब ये नहीं पूछा है। और जब से ये हुआ है 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव पूछता है और उसमें डबल क्वेश्चन देता है, तब तो ये एकदम निश्चित 100% रहता है, दोनों में रहता है ये। ठीक, तो इसका मतलब हुआ आर मतलब शेष जो है 0 के बराबर हो सकता है, इक्वल, यहाँ इक्वल है ना, 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, या फिर b से हमेशा छोटा रहेगा, b से हमेशा छोटा रहेगा। तो b अगर 9 है तो शेष 9 से हमेशा कम रहेगा, शेष जो है भाजक से हमेशा कम होता है, इसीलिए संभव मान क्या है 8 तक ही है। तो आप आगे चलिए, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि चूँकि, और ये एक बात ध्यान दीजिए, एक बात ध्यान देने वाला इसमें है कि देखिए 3 पद हमको साबित करना है, 9m, 9m + 1, 9m + 8, यही 3 गो हमको साबित करना है। लेकिन मेरे पास कितना है 9 गो पद, मतलब आर का संभावित मान है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे 9 गो होगा, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 से 8 तक 8 हुआ, 1 0 है तो 9 गो है। लेकिन हमको 3 पद साबित करना है, तो 9 तक हमको जाना ही नहीं है। 1, 2, 3 तक लेंगे, मतलब 2 तक लेंगे, 0 से 2 तक में 3 पद हो जाएगा, बस इतना ही आर का मान रखेंगे साबित हो जाएगा, पूरा नहीं बनाना है। क्योंकि इसमें घन साबित करना है, क्यों करेंगे 9 गो अंक का, तब तो 10 पन्ना का हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ 3 गो ही करना है, जितना साबित करना है उतना ही। तो लिखेंगे आर का मान रखने पर, तो परिमेका का प्रयोग करेंगे। आर का मान रखने पर ई लिखिए, या फिर ऐसे लिखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो हम आर का मान रखने पर, आर का मान 3 रखेंगे, 0, 1, 2, बस इतना ही रखेंगे। तो b के जगह क्या है, देखिए b के जगह पर 9 है, तो 9, q की जगह q, और r के जगह क्या है, r के जगह पे पहले 0 है, तो पहले 0 रखेंगे, चलो 0 रखें, फिर 1 रखेंगे तो 9q + 1 हो गया, फिर रखेंगे तो 9q + 2 हो गया, और रखने के तो 8 तक रख सकते हैं, लेकिन हमको कम कितना है 1, 2, 3 गो पद साबित करना है, तो हम 3 तक जाएंगे। ठीक, तो आप पहला पद से चलेंगे यहाँ से, तो a बराबर ही ई है 9q + 0, +0 का कोई मतलब नहीं बनता है, तो +0 नहीं लिखेंगे। तो हमको q साबित करना है, तो दोनों तरफ q करेंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ q इंग्लिश में होता है, तो हिंदी में हम मीडियम है तो हिंदी लिखेंगे, तो घन लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर a का घन इंटू 9q का घन होल स्क्वायर, इसीलिए होल q इसीलिए दिए, 9 पर भी q है और q पर भी है, इसीलिए दिए। अगर ये ब्रैकेट नहीं देते तो सिर्फ q पर हो जाता, इसीलिए होल ब्रैकेट दिए हैं। तो a का q हो गया, 9 का q मतलब 9 का q, 9 गुना 9 गुना 9 729 होता है, और q का q पे पावर q मतलब 3, ये हो गया। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं,
इसके पहले जो 4 नंबर का क्वेश्चन था सेम यही है। उसमें जो है 3 पुराना था, इसमें 9 पुराना है, तो 9 हम बाहर करेंगे, मतलब 9 कॉमन लेंगे। 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 81 क्यू। तो यहाँ अगर इसके जगह पर हम m रख देते तो 9m हो जाता, जो यहाँ साबित करना है 9m पहला तो हो जाता। तो इसके जगह पर हम 9 इसके जगह पे m रख देते तो 9m हो गया। तो अब दिमाग में आ रहा होगा तो 81 क्यू पर पावर क्यू के जगह पे m हम क्यों रखे, तो ऐसे समझिए कि m बराबर 81 क्यू पावर क्यू मान लिए, माना। अब तो लिख सकते हैं मान लिए तो इसके जगह p होगा। तो 9m पहला टर्म जो है सिद्ध हो गया है। अब दूसरा टर्म जो है 9m+1, हिसाब बार बार इसीलिए दिखा रहे हैं कि हमको टारगेट यही करना है कि हमको यही पुराना है, इसी के आधार पर अथी करना, हर चीज़ करना है। जैसे यहाँ 1 चाहिए हमको, 1 जब हिसाब में आएगा 1 को हम बचा कर रखेंगे क्योंकि इसमें ज़रूरत है, इसीलिए बार बार ये दिखा रहे हैं कि साबित करना है। 9m हो गया, अब 9m+1 होगा, उसके बाद 9m+8 होगा। 1 और 8, पहला हम 1 बचा कर रखेंगे और तीसरा जो साबित करेंगे उसमें 8 बचा कर रखेंगे। ठीक, तो दूसरा पद हमने पास क्या है, ई हो गया। दूसरा ये है 9q+1, 9q+1। तो लिखेंगे पुनः मतलब होता है फिर से, पुनः a बराबर 9q+1। तो घन कर रहे हैं तो दोनों तरफ घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर देखिए a का घन करेंगे AQ बराबर 9q+1 का घन करेंगे q। अब जो है a प्लस b का होल q हो गया। अब a प्लस बी का होल q का सूत्र लगेगा। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, हम लिख देते हैं, याद कर लीजिएगा। अभी जो पढ़िएगा याद करते जाइएगा, बाद के लिए नहीं छोड़िएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाला है। तो a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है वो लिख लीजिए, होता है AQ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस BQ। ये सब प्लस में है, इधर उधर भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा। AQ बहुत किताब में ऐसे लिखा रहता है, AQ प्लस BQ प्लस 3a² b प्लस 3ab², तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कॉमन कर सकते हैं 3ab इंटू a प्लस बी करेंगे, वो भी सही है, लेकिन अभी ऐसे लिखेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यू लिखेंगे AQ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस BQ। ठीक, देख लीजिए ध्यान से, बहुत ज़रूरी सूत्र है, आगे भी काम देगा। a प्लस बी का होल क्यू बराबर AQ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस BQ। चलिए अब यहाँ आइए, ज़्यादा समय एक चीज़ पर नहीं दीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो AQ इधर तो कर ही दिए हैं, इसका कोई मतलब भी नहीं बनता है, इसका कोई यूज नहीं है। चलिए इधर ये जो है a प्लस बी का मतलब एक जगह पर 9q है, ये b की जगह पर 1 है और यहाँ q है, तो कीजिए AQ और AQ तो 9q का q AQ प्लस 3 एक जगह पर 9q है A² इंटू b की जगह पर 1 प्लस है तो प्लस, उसके बाद होता है 3a, एक जगह क्या है 9q b की जगह पर 1 है b², 1 का स्क्वायर प्लस b² की जगह पर 1 है तो 1 का q BQ। चलिए आप करते जाइए। तो 9 का q क्या होता है, 729 होता है, 729 q पर पावर q प्लस 9 9 81, 9 मतलब 9 गुना 9 दो बार है तो 9 9 81, 81 गुना 1 81 गुना 3, 81 गुना 3 होता है 3 एकम 3 8 24, 243 q² प्लस है तो प्लस। अब यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, 9 27 q हो गया, ये 9 27 q प्लस 1 का कितनों ही पावर कर देंगे, 1 गुना 1 गुना 1 गुना
खरबों बार करेंगे तो भी एक ही होगा, तो यहाँ एक हो गया। अब देखिए हमको साबित क्या करना है, 9m साबित हो गया। अगला जो पद है 9m+1 साबित करना है, 9m+1 का साबित करना है। 9n+1, देखिए +1 तो यहाँ है, बाकी बच रहा है 9 और m तो इसमें है नहीं, तो m का अभी चिंता छोड़ दीजिए। अभी 9 कोशिश करेंगे लाने, इसको छोड़ के हमको 9 लाना है। देखिए इतनों में 9 आ रहा है, जरूर आ रहा होगा। जब साबित वो करना है तो उस किसी न किसी विधि में वो अबे करेगा। तो 9 देखिए कॉमन लेते हैं, सिर्फ 9 कॉमन लेंगे क्योंकि 9 का ही ज़रूरत है। देखिए 729 जो है 9 का क्यूब है, मतलब 9 को 3 बार गुना करेंगे तो एक बार लिए तो 2 बार बचा, 9 के स्क्वायर 9 नंबर 81 बचा हुआ है, 81 क्यू बचा है। ठीक, आगे चलिए। अब है 9 7 तो अधिक हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 है और 6 बचा, 18 6 24, 6 पर 3 63, 6 पर 3 63, 63 के 9 6 63, सॉरी 9 6 54 होता है, 9 7 63, 9 7 63 इतना हो गया। और क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर प्लस 9 कॉमन लिए हैं, उसी के आधार पर लिख रहे हैं। 9 3 27 पुर गया, क्यू है तो क्यू यहाँ घेर दिए, यहाँ से यहाँ तक में हुआ। +1 को कुछ नहीं किए हैं तो +1 रह गया। अगर आप ही सोचिए इतना जो है 9 इंटू 81, ये पूरा जो है यहाँ से 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3Q, ये 3Q है कि जगह पर अगर m होता तो क्या हो जाएगा 9m+1, तो यहाँ m मान लिया जाए है तो 9m+1। आप दिमाग में आ रहा होगा कि m कैसे हुआ, तो इसको हम मान लिया m के बराबर है, तो माना ये m के बराबर है, ये हो गया। सॉरी मोबाइल गिर गया था। तो ये 9m+1 के बराबर, ये कैसे वो कहाँ से आया, इसको m मान लिए। ऐसा करना पड़ता है, कुछ हिसाब ऐसा है। देखिए ये सब पूछता नहीं है लेकिन है बुक में, तो बनाना ज़रूरी है। और शुरू में 2 ऐसा हिसाब दे दिया है, तो इस तरह एकदम रट लीजिए, बार बार बनाइए, रटिए नहीं, बार बार बनाइए, प्रैक्टिस हो जाएगा, बस हल्का लगने लगेगा। ऐसा वाला प्रश्न पूछेगा ही नहीं, तब पर भी बनाइए अगर बुक में है। तो 2 साबित हो गया। देखिए यहाँ साबित कहाँ चल गया, हाँ 9m और 9m+1 साबित हुआ है। अब 9m+8 साबित करना है, 3 पद करना है, तो 3 एक लिए थे, तो यहाँ जो है 9Q+0 ये खत्म हो गया, 9Q+1 हो गया। अब इसको लेंगे, अब इसका क्यू करेंगे। चलिए तीसरा जो पद था 9Q+2, पहले 0 लिए, तब 1 लिए, अब 2 ले रहे हैं, तो 3 पद साबित करना था, ये तीसरा है, इसके बाद नहीं करेंगे। अब है क्यू, घन का बात है तो दोनों तरफ घन करेंगे, दोनों तरफ या दोनों पक्ष जो लिख सकते हैं आपको अच्छा लगे। दोनों तरफ वर्ग नहीं, घन करने पर, अरे घन साबित करना है तो घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो a का घन करेंगे AQ, इधर जो है 2 है तो सूत्र पे आएगा। ये हो गया a + b का q, a + b का q, तो a + b का q क्या बताए थे, AQ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b², ऐसा सूत्र होता है। तो 9 का क्यू 729 क्यू प्लस, अब यहाँ देखिए 9 का स्क्वायर 9 में 81, 3 × 2 6, 81 × 6 करेंगे कितना होगा, 6 एकम 6, 8 8 5 8 6 48, 6 एकम 6 48, 6 एकम 6 8 6 48 यानी 486, तो 486 क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर प्लस, अब इधर आइए 2 का क्यू तो 8, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 24 × 9, 24 × 9, 24 × 9, देखिए 9 चौके 36 के 6, बाकी 3, 9 दूना 18 3, 18 3 21, 18 3 21, तो 216 यहाँ क्यू है तो क्यू है ये
क्यू है यहाँ देखिए क्यू प्लस 2 का क्यू, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 2 2 2 ऐसे 3 बार गुना करना है तो 8 होगा। अब देखिए लास्ट पद में साबित करना है 9m प्लस 8, 9m प्लस 8, देखिए 8 प्लस है इसको नहीं छेड़ना है। 9m तो m तो है नहीं तो 9 तो हम इसमें ला सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक में 9 जरूर कॉमन आएगा। जो साबित करना रहता है किसी न किसी रूप में वो अबे करता है, तो 9 जरूर इसमें आएगा कॉमन, ये निश्चित रहिए। अगर आप बनाते हैं इसमें 9 कॉमन नहीं आता है तो समझिए आप कहीं न कहीं गलत किए हैं, 9 जरूर आएगा, तो 9 कॉमन ले लीजिए आँख मूंद के। अब देखिए 729 जो है 9 का क्यू होता है, 9 को 3 बार गुना करेंगे ना, नहीं 9 को 3 बार गुना नहीं करेंगे, 9 गुना 9 गुना 9 3 बार करेंगे तब इतना आता है। तो एक बार निकाले 2 बार बचेगा, 9 गुना 9 99 81 क्यू बचा, ठीक है। प्लस है तो प्लस, अब इसमें भाग लगा के देख लीजिए, 9 पचे 45, यहाँ है 48, 3 बचा, 3 पे 6 36, 9 चौके 36, 54 बच गया, ये क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब है 216, 9 दूनी 18, 18 3 21, 3 बचा, 3 पे 6 36, तो 9 चौक 36, क्यू है तो क्यू प्लस। 8 में कुछ नहीं करना है, 8 का ज़रूरत है, ठीक। अगर हम यहाँ से यहाँ तक m रहता तो 9m प्लस 8 नहीं हो जाता, तो हो गया। तो m कहाँ से आया, ये मान लिए, हमको ज़रूरत था इसीलिए मान लिए। तो m बराबर ऐसे लिखो, m बराबर 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 216, ये नहीं सॉरी 24 है यहाँ, 24 क्यू, m बराबर ये है मोना। तो मोने तो 9m प्लस 8 ये हो गया, 3 गो पद मोना था, तीनों पद हो गया तो साबित हो गया। और लिख देना, तो तीनों पद जो साबित करना था 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 तीनों साबित हो गया। तो अब लिख दीजिए, अतः देखिए हिसाब के हेल्प से लिखिए। हिसाब में कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इतना रूप का होता है। तो अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, वर्ग वाला ऊपर में था, ये घन है क्यू वाला। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m कॉमन 9m प्लस 1 कॉमन 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखिए हो गया प्रूफ। अब एक बार पूरा हिसाब दिखा देते हैं शुरू से अंत तक, बढ़िया से मोबाइल शांत रख के ध्यान से देखिए। थैंक यू, ख़त्म हो गया ये पेज चैप्टर।